Bismillahirrahmanirrahim. BSN थर्ड सेमेस्टर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 2 कल्चर कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि कल्चर कम्युनिकेशन क्या है, इंट्रोडक्शन टू कल्चर कम्युनिकेशन, डिफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी कल्चर कम्युनिकेशन, बेनिफिट इफेक्टिव मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है कल्चर डाइवर्सिटी एंड कम्युनिकेशन, कल्चर डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल, हाई कॉन्टेक्स्ट, लो कॉन्टेक्स्ट, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज कल्चर? Our culture from nature or adoptions may affect the way we communicate. Culture is the way of life of the group of people, usually passed from one generation to the next. It identifies the group through language, dressing, behavior. Multicultural communication, cultural communication या culture diversity and communication. What is communication? Communication is the exchange of thought, message or information by signal, writing, speech or behavior is called communication. जो हम thought या message को या information को signal के थ्रू, writing के थ्रू, बोलने के थ्रू या behavior के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, इसको communication कहा जाता है. There are two main types of communication, verbal and non-verbal. और नॉन वर्बल जो है ये 75% ऑफ मोस्ट कम्युनिकेशन हम ज़्यादा नॉन वर्बल करते हैं. कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल टू टाइप्स हैं. कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है? मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बिटवीन इंडिविजुअल फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड. मल्टी कल्चर का मतलब होता है कि मोर देन वन कल्चर की कम्युनिकेशन, different culture background. It emphasizes understanding, respecting या adopting to culture difference to facilitate effective interaction. फॉर एग्जांपल एक रूम में डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट रहते हैं तो वो एक दूसरे के कल्चर को समझना ज़रूरी है ताकि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, आइडियाज़ शेयर करें. इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीकल्चर कम्युनिकेशन, इसका क्या फ़ायदा है? ग्लोबलाइजेशन होगा. हर इंसान के साथ जब उसका कल्चर समझते हो तो आप बात करोगे. अगर आप उसके कल्चर के ख़िलाफ़ बात करोगे तो वो आपके साथ लड़ भी सकता है. ग्लोबलाइजेशन विद इंक्रीजिंग इंटरनेशनल बिजनेस, माइग्रेशन एंड डिजिटल connectivity, effective communication across culture is essential. Diversity in workplaces. Diversity. Multicultural communication helps create inclusive environment, encouraging diverse perspective and fostering innovation. Conflict resolution. Understanding different culture norms reduce misunderstanding and conflict. अक्सर तनाज़े एक दूसरे को ना समझने की वजह से होते हैं. जब आप दूसरे इंसान को नहीं समझते तो ज़रूर आपके दिल में उसके खिलाफ़ इख्तिलाफ़ पैदा होगा. बेनिफिट्स ऑफ इफ़ेक्टिव मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन, इसके क्या फ़ायदे हैं? इन्हांस्ड रिलेशनशिप, encourage the mutual respect and understanding leading to stronger personal and professional relationship. Better collaboration, diverse team tend to generate more creative solutions and ideas. Increase cultural awareness, helps individual learn about customs, values and practice outside their own culture. Cultural diversity and communication, cultural difference in communication style, high context vs low context. तो कल्चर डिफरेंस वर्बल vs नॉन वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो लैंग्वेज, टोन एंड एक्सप्रेशन है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट कैन हैव द डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट कल्चर. कल्चर डिफरेंस इन कम्युनिकेशन. नंबर फॉर्मेलिटी vs informality. In a communication, some culture value formal language and littles while other adopt a casual approach. हाई कॉन्टैक्ट वी एस लो. हाई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आप किसी बड़े ओहदे के बंदे के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, जबकि लो कॉन्टैक्ट में लोग हाई जो बड़े ओहदे का बंदा हो या तो लोग तो उसमें बात कर सकता है. जापान और अरब इमारात में आप हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, जबकि यूएस और जर्मनी में लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट एंड रिलीव्स ऑन क्लियर वर्बल एक्सप्रेशन. Individualism emphasize personal goals, individual rights and self-expression. Common in Western countries like US, Canada and most of European, जहाँ पे लोग अपने मकसद और पर्सनल गोल, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं.
Collectivism में emphasize group goals, community well-being and cooperative common in countries like China, India and Japan. तो इसमें सारे एक ही चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं. Power distance and communication. High power distance culture. Uh, power is concentrated at the top and hierarchy is respected. Communication is often formal and subordinate may hesitate to express disagreement. मैक्सिको और इंडिया में हाई पावर डिस्टेंस होता है. आप अपनी ऊपर से आपसे ऊपर जो होता उसके साथ बात करोगे फिर उससे जो ऊपर होगा वो उसके साथ बात करेगा. तो ये हाई पावर डिस्टेंस कल्चर है. लो पावर डिस्टेंस का मतलब है पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली. सबको इक्वली समझा जाता है. द कम्युनिकेशन इज़ मोर ओपन एंड एग्लिटेरियन. जैसे नेदरलैंड वगैरह ऐसे कंट्री में होता है, यूएस में. इसका कंक्लूजन ये है कि मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, fostering understanding and promoting collaboration in today's diverse world. Recognizing cultural difference in communication style, high context vs low context individualism, collectivism, and understand how factors like power, distance, influence communication can help people interact more effectively. As globalization continues to grow, individuals who are adept at multi communication will play essential role in shaping the future of the global corporations. Thank you.